सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वॉरियर टेम्पल पर बहुत ज्यादा मात्रा में डीमन अटैक बढ़ गए थे, जिससे गांव भी रिटायरमेंट से वापस आकर डीमंस को मारने लगे। पर वो भी इतने सारे डीमन के सामने कमजोर पड़ रहे थे। हाओचेन अपनी टीम के साथ वहां गया, जिसने उन सभी डीमन को दूर कर दिया। फिर सभी ने मिलकर उन डीमन का सफाया किया, जिससे सभी के लिए फिलहाल खतरा टल चुका था। गाँव हाओचेन की टीम से मिलकर खुश हुए। फिर वो वॉरियर टेम्पल के मीटिंग हॉल में आ चुके थे, जहाँ हाओचेन ने सभी को अपने मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी और उस 25 डीमन क्राउन को सभी के सामने रखा और बताया कि इस पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट है, जिससे स्टार डीमन गॉड के पैलेस पर पहुंचा जा सकता है। और हाओचेन ने स्टार डीमन गॉड को मारने का विचार किया, जिस पर अलायंस लीडर यांग कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस स्टार डीमन पैलेस में मौजूद स्टार डीमन गॉड काफी पावरफुल है और सिर्फ तुम अपनी टीम के साथ उसे नहीं मार सकते। हम नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। हाओचेन कहता है कि शायद इस बार हमारे पास एक मौका है जिससे उस स्टार डीमन गॉड को मारा जा सकता है, क्योंकि जब मैं उस टेलीपोर्टेशन मार्ग का इस्तेमाल करके उस स्टार डीमन पैलेस में पहुंचा तो मैंने वहां के डीमन से सुना कि स्टार डीमन गॉड गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर रेन वुकुआंग काफी खुश होते हुए कहते हैं कि अगर वो गंभीर रूप से घायल है तो यह बहुत ही अच्छा मौका है। अगर हम स्टार डीमन पिलर को नष्ट कर सके तो ये होली वॉर खत्म हो जाएगा और डीमन हार मान लेंगे। अलायंस लीडर कहते हैं कि यह बात सुनने में बहुत आसान लग रही है, पर यह बात काफी बड़ी है। वो स्टार डीमन गॉड 3 टॉप गॉड में से एक है, इसीलिए इस बारे में अभी भी ध्यान से विचार करने की जरूरत है, वरना हाओचेन की पूरी टीम मुसीबत में पड़ जाएगी। वॉरियर टेम्पल लीडर कहते हैं कि अगर अभी जो युद्ध के हालात है वो ऐसे ही जारी रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। हाओचेन को कुछ पता नहीं होता। वो पूछता है कि आखिर बैटलफील्ड में चल क्या रहा है जो मिस्टर क्यू आप इतने चिंतित हो। पैलेस टेम्पल लीडर क्यू काफी परेशान थे। वो हाओचेन को बताना नहीं चाहते कि आखिर डीमंस ने अपने अटैक को इतना बड़ा क्यों दिया, पर हाओचेन और उसकी पूरी टीमें जानना चाहती है, इसीलिए रेन वुकोंग भी उन्हें बताने को कहते हैं। क्यू कहते हैं कि सारी सिचुएशन का कनेक्शन तुमसे ही है। अब हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। डीमन एम्परर फेंग जू के पैलेस हॉल में मून डीमन गॉड अगारिस आता है, जो कहता है कि हमारे इलाके में भी इंसानों की हिम्मत काफी बढ़ती जा रही है, जो वो हमारे प्लान को भी नष्ट कर रहे हैं। उस हाओचेन ने स्नेक डीमन गॉड की रीबिल्ड को रोक दिया और 25 डीमन गॉड को भी मार डाला, और ऐसा लगता है कि उनके हमारी योजनाओं को बर्बाद करने से इंसानों का पूरा अलायंस काफी खुश हो रहा होगा और वो अपने सभी पास पर भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, जिससे वो हमारे डीमंस को हरा रहे हैं और लगातार जीते जा रहे हैं। होली वार कब से जारी है और हम कई सालों से 6 मेजर पास पर अटैक करते हुए आ रहे हैं, जिससे हमारे भंडार गृह काफी ज्यादा मात्रा में खाली हुए हैं। क्या अब आप नेक्स्ट स्टेप उठाने वाले हैं? डीमन एम्परर फेंग जू कहता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें ऑफेंसिव स्टेप उठाना चाहिए और हमारे डीमन हमलों को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इंसानों के अलायंस के रिसोर्सेज भी लगातार घट रहे होंगे और वो कभी भी हमारी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुम उन्हें विवश होने पर मजबूर कर दो ताकि वो खुद ही हाओचेन को हमें सौंप दे। लेकिन अगर वो हाओचेन को सौंपने को तैयार नहीं हो तो फिर सभी इंसानों के जिंदा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी वो सभी इंसानों को नहीं सौंपेंगे तो फेंग जियो पूरे मानव जाति को ही नष्ट कर देगा। अब हमें वापस से मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां अलायंस लीडर यांग हाओचेन को बताते हैं कि डीमन की 10 ग्रेट डिवाइन एम्परर आर्मी एक साथ कल इकट्ठा हुई और वो एक साथ मिलकर 6 मेजर पास पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि 10 डीमन गॉड इस सेन को लीड कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि हम हाओचेन यानी तुम्हें एक दिन के अंदर नहीं सौंपेंगे तो वो हर दिन एक पास को मिटाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे जब तक सारे इंसान खत्म नहीं हो जाते। सभी ये सुनकर चौंक जाते हैं। लिन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि डीमन एम्परर को हाओचेन के असलियत के बारे में पता चल गया हो। चेनिंग कहती है कि हो सकता है कि यह सब इस वजह से हो रहा है कि हमने स्नेक डीमन पिलर के रीबिल्ड के प्लान को बर्बाद कर दिया। ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि राक्षसों के अटैक अचानक इतने कैसे बढ़ गए, लेकिन जैसे हमें डीमन का मैसेज मिला हमारे 6 मेजर पास के सभी सैनिक लड़ाई की तैयारी में लग गए और वो डीमन को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उन्होंने तय किया वो इंसानों को कभी भी अपने पास को नष्ट करने नहीं देंगे और अलायंस ने भी उनको सभी जरूरी रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए हैं और सभी लोगों ने प्री वॉर प्रिपरेशन कर ली है। अब हम नाइट्स हॉल यानी यू लोंग पास का सीन देखते हैं, जहाँ ये हुआ सभी सैनिकों को लड़ने के लिए गाइड कर रहे थे। हिलार का जिन्नान जुआन पास, मैजिशियन का जियालिंग गुआन पास, सोल होल का
का 10,000 बिस्ट पास, साउथ ईस्टर्न का वॉरियर हॉल और एग्जॉसिस्ट पास पर भी सभी डीमन से लड़ने के लिए पूरी तैयारी में थे और बाहरी दीवारों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे थे। पर अब डीमन तेजी से आगे बढ़ने लगे। शेन इनके डेड लिंग शिन सभी सोल्जर से कहते हैं कि एग्जॉसिस्ट पास के बचाव की हम कसम खाते हैं, चाहे कुछ भी हो हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। और वो डीमंस पर अटैक करने लगते हैं। बेयर डीमन तेजी से उस तरफ बढ़ रहे थे। वो कहते हैं कि अगर हमने इन्हें खत्म कर दिया और इस पास का सफाया हो गया तो डीमन गॉड फेंग जियो हमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा पुरस्कार देंगे। और वो तेजी से डीमन का सामना करने लगते हैं। ग्रैंडपा यांग हाओ चेन को बताते हैं कि हमारे सभी वॉरियर दिन रात डीमन का मुकाबला कर रहे हैं और लगातार बैटलफील्ड में सबसे माहिर सोल्जर को उतारा जा रहा है, जिससे डीमन और इंसान दोनों पक्षों को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन हमने जो उम्मीद नहीं की थी वो भी हो रहा है। डीमन गॉड भी अब इन युद्ध में शामिल हो रहे थे, जिससे वो हम इंसानों के सोल्जर को तेजी से मार रहे हैं। एग्जॉसिस्ट पास 9th पिलर का डीमन गॉड बाई मिंग दिखाई दिया, जिसने हमारे कई सारे सोल्जर को अपनी थ्रेड पावर से मार डाला और वो सभी पर भारी पड़ रहा है। और अभी तक सभी पास में लगभग 10 डीमन गॉड युद्ध के मैदान पर उतरे हैं, जिससे सभी पास पर भारी नुकसान हो रहा है। बाई मेंग से लॉर्ड जियाजे फाइट करने के लिए निकले थे, वहीं जेन नान पास पर अटैक इतने बढ़ गए कि उनकी डिफेंस लाइन बर्बाद हो गई और डीमन अब सीधे सिटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लास्ट डीमन गॉड वहां पहुंच गई थी। जनरल डूजी भी उसका सामना नहीं कर पा रहा होता। पैलेस मास्टर लिंग और पैलेस मास्टर चेन भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब हमें 10,000 बिस्ट पास का सीन दिखाया जाता है। शेन शुई उन डीमन को रोकने में लगी हुई थी, पर अब जियालिंग पास और क्यूमो पास अपनी ताकत के अंत में पहुंच चुका था, जिससे ये किसी भी वक्त बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे। पर एग्जॉसिस्ट पास की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि लॉर्ड जियाजे बाई मिंग को रोकने में लगे हुए थे। वहीं नाइट हॉल की हालत भी बिगड़ी हुई थी। ये हुआ सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे थे, जिससे हान क्वीन भी अब मैदान में आ चुके थे और उन्होंने वक्त रहते ये हुआ की जान बचाई। पर अब वहाँ भी डीमन गॉड दिखाई दे रहा है। और अब मिस्टर क्यू हाउचेन को बताते हैं कि अगर मैं अपने इस वॉरियर हॉल की बात करूं तो कल के हालात यहाँ के भी काफी बुरे थे, क्योंकि मैंने रेन वुकोंग के साथ डीमन गॉड के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जिससे हम दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ वक्त तक युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते। डीमन एम्परर के लगातार हमलों की वजह से हम अपनी बहुत अधिक जनशक्ति को खर्च कर चुके हैं। और अगर हाओचेन तुम आज यहाँ नहीं आए होते और तुमने मदद नहीं की होती तो अभी हमारे पास के हालात और ज्यादा बुरे हो सकते थे और शायद हमारे वॉरियर हॉल द्वारा प्रोटेक्टेड सिटी नष्ट हो सकती थी। वांग युआन को काफी गुस्सा आता है, बाकी सभी भी काफी परेशान होते हैं। लिन कहता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 2 दिनों में इतना सब कुछ हो सकता है। जियांग भी बोलता है कि मुझे इन डिमंस से सख्त नफरत है। ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि सबसे बुरी सिचुएशन तो अभी तक आई नहीं है। हमें जासूसों से अंदर की खबर मिली है कि सेकंड डीमन पिलर गॉड अगारेस, जो आज तक कभी युद्ध के मैदान में दिखाई नहीं दिया, इस बार वो भी युद्ध के मैदान में लड़ने आने वाला है। और वो एक साथ 6 मेजर पास को हड़पने की प्लानिंग कर रहा है और वो किसी भी समय कोई से भी पास पर अटैक कर सकता है। वांग गुस्से में कहती है कि अगर हम और अधिक डीमन पिलर को नष्ट कर सकते तो ये डीमन कभी भी हम पर इतने आवे नहीं हो सकते थे। हान यू कहता है कि सभी डीमन लीडर हाओचेन से काफी डरते हैं, क्योंकि हाओचेन के पास हाओयू की एबिलिटी मौजूद है। जब भी वो बाहर आता है तो डीमन पिलर को नष्ट करने की काबिलियत रखता है। हमने हाओयू की जितनी पावर सोची थी वो उससे भी कहीं ज्यादा है। मिस्टर क्यू कहते हैं कि हाओचेन और तुम्हारा वो वॉरक्राफ्ट हाओयू हमारे मानव जाति के पास एक प्रीशियस चाबी की तरह है, जिसे डीमन पिलर का खात्मा किया जा सकता है। यानी हम तुम्हें एक ट्रम्प कार्ड की तरह भी मान सकते हैं, जिससे पूरे डीमन क्लेन का खात्मा किया जा सकेगा। अलायंस लीडर कहते हैं कि भले ही हमें कोई सी भी कंडीशन से क्यों ना गुजरना पड़े, हम तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं होने देंगे। रेन वुकोंग कहते हैं कि चाहे वो डीमन हम पर कितने भी हमले क्यों ना करे, मैं कभी भी उनसे नहीं डरता। सबसे बुरा हो क्या सकता है, मैं लड़ते हुए युद्ध के मैदान पर मर जाऊंगा, पर हम तुम्हें डीमन के हवाले नहीं करेंगे। तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है, क्योंकि अब वॉरियर हॉल पर वापस से बड़ी मात्रा में डीमन अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे और एक पावरफुल डीमन गॉड वहां चुका था, जो अपने आग के गोलों से उन पर अटैक कर रहा होता है, जिससे सभी सोल्जर उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। वो डीमन गॉड कहता है कि नीच कीड़ो मकोड़ो, तुमने काफी जिंदगी जी है, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। सभी वॉरियर परेशान होते हैं कि इतनी जल्दी दूसरा डीमन गॉड यहाँ क्यों आ गया और वो भागने की कोशिश करते हैं, पर
और डीमन गॉड उन्हें मार डालता है और कहता है कि आज मैं निश्चित रूप से इस साउथ ईस्टर्न वॉरियर हॉल को अपने कब्जे में ले लूंगा। मीटिंग हॉल में भी उसके इस अटैक से पत्थर गिर रहे थे। रेन वुक्वांग कहते हैं कि आखिर ये 16वें पिलर का स्लॉटर डीमन यहाँ अचानक क्यों आ गया। हाओ चेन कहता है कि आप दोनों ने अभी तक काफी कुछ किया है, पर अब बारी हमारी है, हम इस डीमन गॉड को संभाल लेंगे। हाओ चेन कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है जिससे इन डीमन गॉड को खत्म किया जा सकता है। वो सभी लड़ने के लिए बाहर जाने वाले थे। स्लॉटर डीमन गॉड अपनी आर्मी से सभी सोल्जर का खात्मा करता जा रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।